सहस्त्रधारा यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, सहस्त्र और धारा। सहस्त्र का मतलब है सहस्त्र या सहस्र, जिसका मतलब है हजार धाराएं, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर हजारों धाराएं बहती है। सहस्त्रधारा, जिसे सहस्त्रधारा भी कहा जाता है, अर्थात हजार गुना झरना, देहरादून उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षण है जो सल्फर युक्त झरनों और चूना पत्थर की गुफाओं के लिए जाना जाता है। यह देहरादून से लगभग 11 से 15 किलोमीटर दूर सोंग नदी के किनारे स्थित है। इसका इतिहास, भूवैज्ञानिक गठन, प्राचीन किंवदंतियों, औपनिवेशिक काल और आधुनिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है। हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मिथकों और कुछ छिपे सत्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सहस्त्रधारा का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है, जब यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और विभिन्न राजवंशों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। मध्यकाल में यह हजार गुना झरना के रूप से जाना जाता था, जो संभवतः पीढ़ियों के लिए जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान इसे संसधारा या पेट्रीफाइंग फॉरेस्ट, यानी पत्थर बनने वाला जंगल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के चूना युक्त पानी से वस्तुएं पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। ब्रिटिश अधिकारी इसे गर्मियों में आराम करने की जगह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, जिसे संगठित पर्यटन की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता के बाद 20वीं शताब्दी में उत्तराखंड के विकास के साथ यहाँ सड़कें, रोपवे और पार्क विकसित किए गए, जिससे यहाँ एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। आज यहाँ जॉयलैंड, वाटर पार्क, साईं मंदिर और शिव मंदिर, बुद्ध मंदिर जैसे आकर्षण हैं। सहस्त्रधारा का गहरा संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं से है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह महाभारत से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ का दौरा किया था। यह स्थान भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर और द्रोण गुहा, यानी गुरु द्रोणाचार्य की गुफा मौजूद है, जो धार्मिक महत्व को बढ़ाते हैं। किंवदंती यह है कि यहाँ के झरनों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और रोग ठीक हो जाते हैं, जो सदियों से साधुओं और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है। मौखिक परंपराओं में यह बताया जाता है कि प्राचीन ऋषि और बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान किया करते थे, क्योंकि इसकी शांत वातावरण और प्राकृतिक गुफाएं ध्यान के लिए आदर्श थी। देहरादून का इतिहास भी रामायण और महाभारत से जुड़ा है, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य और भगवान राम की कथाएं इस क्षेत्र को पौराणिक बनाती है। सहस्त्रधारा के कुछ छिपे सत्य इसके भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय पक्ष से जुड़े हैं। यहाँ के झरने चूना पत्थर और स्टैलेक्टाइट्स से बनते हैं, जहाँ पानी सल्फर से भरपूर होता है और आसपास से ठंडा रहता है। एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि यहाँ का पानी त्वचा रोगों के इलाज के लिए चिकित्सकीय रूप से फायदेमंद है, लेकिन आध्यात्मिक पर्यटन से जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, जो एक छिपा खतरा है। ब्रिटिश काल में इसे पेट्रीफाइंग फॉरेस्ट कहा जाता था, क्योंकि पानी में चूना इतना अधिक है कि पत्तियां और मिट्टी समय के साथ पत्थर बन जाते हैं।
यह एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया है जो पर्यटकों से छिपी रहती है। एक और रहस्य यह है कि यह क्षेत्र मध्यकाल से जल स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण था, लेकिन लिखित इतिहास की कमी के कारण ज़्यादातर कहानियाँ मौखिक है जो स्थानीय संस्कृति में छिपी हुई है। हाल के वर्षों में यहाँ वाटर पार्क, स्पोर्ट्स जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की कमी एक छिपी चुनौती बनी हुई है। आज सहस्त्रधारा साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है, खासकर अप्रैल, मई और जून के महीनों में। यह उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ इतिहास, मिथक और प्रकृति का अनोखा मिश्रण है। हालांकि बढ़ते पर्यटन से संरक्षण की ज़रूरत बढ़ गई है। यदि आप यहाँ आएँ तो सल्फर झरनों में स्नान ज़रूर करें। यह स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति दोनों देता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह के कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे और डेली ब्लॉग्स भी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।